बाजार में सीमित दायरे में कारोबार, निफ्टी 11,200 के ऊपर, लेकिन निफ्टी बैंक पर दबाव कायम। एनटीपीसी, एलएनटी, इन्फोसिस और कोटक महिंद्रा दे रहे हैं बाजार को सपोर्ट। मीडिया शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद कोलते पाटिल, मैन इंफ्रा जैसे शेयरों ने पकड़ी जोरदार रफ्तार। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए करीब 10 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम शुरू। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा समेत पूरे देश के 140 प्रोजेक्ट शामिल। सुबह 2020 में हेमंत ने दी थी मैन इंफ्रा पर दांव लगाने की सलाह। 6 लाख गांवों को इंटरनेट से जोड़े जाने के ऐलान से गदगद हुई ऑप्टिक फाइबर से जुड़ी कंपनियां। स्टरलाइट टेक 9% ऊपर, आईटीआई और डी-लिंक में भी अच्छी खरीदारी। सुबह 2020 में नीरज ने दी थी स्टरलाइट टेक खरीदने की सलाह। अच्छे नतीजों से ग्लेनमार्क फार्मा करीब 2% ऊपर, वहीं शानदार नतीजों के बाद सन टीवी 6% उछला। आशीष के जैकपॉट ने फिर कराई निवेशकों की कमाई। आज का शेयर हिंद रेक्टिफायर 10% के अपर सर्किट पर लॉक हुआ। वहीं पंड्या का फंडा केसीपी लिमिटेड ने इंट्राडे में लगाई 14% की दौड़। जिंदल 100 9% भागा। और महाराष्ट्र में सस्ता होगा प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन। स्टैंप ड्यूटी घटाने की तैयारी में राज्य सरकार। राजस्व मंत्री के मुताबिक 5% से घटकर 2 से 3% हो सकती है ड्यूटी। रेडी रेकनर घटाने पर भी फैसला महीने के अंत तक संभव। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पंड्या। बाजारों का हाल में आपका स्वागत है। एक बार बाजारों के हाल पे नजर डाल लेते हैं जो निचले स्तरों से संभले हैं। दिन के लोज से अगर आप निफ्टी पे नजर डालें, करीब 11,140-150 के दायरे से आपने 60 से 70 अंकों की रिकवरी आते हुए देखी है। इसमें निफ्टी बैंक हालांकि आपको अभी भी 50 अंक नीचे नजर आएगा, लेकिन दिन के लोज से यह भी रिकवर हुआ है। अच्छी बात यह है कि मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स पे नजर डालिए, आप बाजार के ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे नजर डालिए। 2 स्टॉक नीचे तो 3 ऊपर, यानी कुल मिलाकर बाजार अभी भी तेजी के खिलाड़ियों के हाथ में है और खरीदारी के मौके ढूंढने की कोशिश साफ तौर पे हो रही है। ये बात हम कह सकते हैं। एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सातपुते को कार्यक्रम में जोड़ते हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका। बाजार का मूड तो कुल मिलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है। लोगों के सवाल लें उसके पहले, क्या आप कोई ट्रेड इंडेक्स में लेने का मौका इस समय देखते हैं? अगर इस समय एंट्री लेनी हो तो बताइएगा। नहीं प्रदीप जी, मुझे लगता है इंडेक्स फ्लैटिश ही रहेगा। इनफैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मुझे फ्लैट ही लगते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट टेक्निकली अगर आप देखें तो 10,200 निफ्टी के लिए एक अहम सपोर्ट रहेगा और सामने 10,300 10,350 पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ज्यादातर जो व्यू है वो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा क्योंकि मार्केट जो है वो न्यूट्रल है। चलिए, तो ठीक है। अच्छे सही मौके का इंतजार करना बेहद जरूरी है एंट्री और एग्जिट लेने के लिए। इंडेक्स में तो बहुत ही जरूरी है, आंखें बंद करके कभी एंट्री मत लीजिए। तो जो सब सही लेवल आए उस वक्त एंट्री लीजिए। सातपुते जी सुबह शाम आपकी मदद करते ही हैं। अगले सवाल लेते हैं। चलिए, बीकानेर से वासुदेव जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बताइए वासुदेव जी, क्या है आपका स्टॉक? हाँ जी सर, मेरा हाथवे केबल लिया हुआ सर 38 में 3,000 शेयर। तो आपके लेवल के आसपास ही चल रहा है, 3750 के लेवल, 3770 के लेवल में देख रहा था। जी हाँ, देखिए आपके सामने है। तो एक इंटरेस्टिंग बात दिख रही है सातपुते जी, इसमें ये निचले स्तर पे काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा है। पिछले 3, 4, 5 दिन से मैं देख रहा हूँ ये डिप पे आता है तो टिकता है, ज्यादा टूटता नहीं। बाजार जो गिरा पिछले सेशन में तब भी ये ज्यादा नहीं टूटा और आज तो एक ग्रीन कैंडल ही दिखेगी आपको। क्या कहेंगे? आई थिंक देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटर में बुल ग्रिप बहुत अच्छी है। इसमें हाल फिलहाल में हमने करेक्शन देखा, एक रनिंग करेक्शन आप देखिए 55 के लेवल से करीबन 35 तक। तो 55-35 यानी 20 रुपए एक अच्छी खासी हेफ्टी करेक्शन इसमें हुई है एंड दैट इज द रीजन मैंने उनको होल्ड की सलाह दी है। मैंने कहा कि स्टॉप लॉस आप 34 पर रखें, अगर आप रख सकते हो तो विदाउट स्टॉप लॉस ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हाई बीटा है, 34 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ऊपर में मुझे लगता है फिर से 50 इनिशियली 50 अगर निकले तो 55, तो दायरा यही है और दायरे में उन्होंने लोअर एंड पे बाय किया है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें फिलहाल होल्ड रखना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 34, 50 पहला टारगेट, 55 दूसरा टारगेट। ओके, तो ये आपके लिए कॉल है। बने रहिए यहां पर, स्टॉप लगाइए और अपनी पोजीशन को बरकरार रखिए। तेजी बनेगी। ये देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया। अच्छे करेक्शन में सपोर्ट के पास एंट्री ली है। इस तरह से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपका मुनाफा जरूर बनेगा। तो आपके लिए करीब का स्टॉप लॉस सुझाया जा रहा है। एक बार फिर से याद दिला दें, आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें ट्वीट कर सकते हैं। ट्विटर पे आप जब ट्वीट कर रहे हैं तो हमें हमारा हैशटैग
ध्यान में रखिए, आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज एफएनओ, ये आपको लिखना है। अगर आपका सवाल कैश का है तो कैश लिखिए, एफएनओ का है तो एफएनओ लिखिए। हम तुरंत आपके सवालों के जवाब देंगे। एक दर्शक जिन्होंने कुछ देर पहले ही एक ट्वीट किया है वो ले लेते हैं हम। आर्यन जी ने एक सवाल पूछा है, सातपुते जी, वोक फार्मा इनके पास है, वोकहार्ट के शेयर इन्होंने लिए हैं 315 की रेट में और जानना चाहते हैं अब क्या करें। क्या राय देंगे आप आर्यन जी को? 1 सेकंड, वोकहार्ट फार्मा 319 320 चला है, उन्होंने कितने पे लिया प्रदीप? 315। ओके, तो देखिए उनके लिए स्टॉप लॉस तो मैं 300 का सजेस्ट करूंगा। 15 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग रहे। द रीजन यहाँ पे फ्राइडे के दिन यहाँ पे एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ था, वो ब्रेकआउट के बाद ये कंसोलिडेट हुआ। सबसे बड़ी बात है वोकहार्ट फार्मा अगर आपको इमीडिएट तेजी का सिग्नल दे तो थोड़ा रुकना चाहिए। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर आपको मंदी भी दिखाए तो भी रुकना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही उसमें बड़ा मुंह आता है। मेरे हिसाब से आज ये सबड्यूड है तो ये 310 के नीचे जाएगा नहीं। 300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अगर मैं सही हूं तो इवेंचुअली इट शुड मूव अबव 340 345 क्लस्टर एंड प्रोबेबली आपको दिखेगा 360 तक ये जाएगा। तो आज का दिन सबड्यूड है, मेंटेन करें आपकी पोजीशन विद स्टॉप लॉस ऑफ 300। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए राय वोकहार्ट पे। आपका भी कोई सवाल है तो तुरंत ट्वीट कीजिए, #AskAwazCash या #AskAwazFNO को टैग कीजिए। हम आपके सवाल के जवाब तुरंत देंगे। इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है, डाउ फ्यूचर्स 120 पॉइंट ऊपर है और यूरोप के बाजार जो अभी खुले हैं वो भी बढ़त के साथ खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दुनिया के बाजारों का मूड भी सोमवार को थोड़ा बेहतर हो रहा है, ये बात हमारे लिए भी अच्छी है। अगला सवाल लेते हैं, अमृतसर से नरेश शरीन हमारे साथ हैं। नरेश जी बताइए। हाँ जी सर, मैंने ना 2500 शेयर लिया है रैमको इंडस्ट्री का 185 रुपए के भाव में, और एक आज ही लिया है ऑटो एक्सल। ओके, तो पहले आपके वो लिया जी रैमको इंडस्ट्री सर, लिया 3-4 दिन हो गए हैं। हाँ जी। 185 रुपए के 185 के भाव में लिया है। और एक ऑटो एक्सल आज लिया सर 622 रुपए के भाव में 600 शेयर। ओके, तो पहले रैमको की बात करें। आपको हल्का सा नुकसान हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ये स्टॉक मजबूत है। ये भी सीमेंट प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी है और देखिए हाउसिंग के लिए अच्छी खबर भी सामने आई है। क्या कहेंगे राजेश जी, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से रैमको पे मेरे ख्याल से आपको अच्छा दिखता होगा, क्या स्टॉप सुझाएंगे आप इन्हें? देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे 180 प्राइस है, 174 का स्टॉप लॉस होगा और सामने 200 205 का इसका पहला पड़ाव होगा। काउंटर बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे आपने कहा कि ये एक बुल ग्रिप में है। यहाँ पे जो होता है वो रनिंग करेक्शन होता है, यहाँ पे मेजर करेक्शन नहीं है कि जहाँ पे आपको लॉन्ग लिक्विडेशन दिखे। तो टेक्निकली तो यही कहूंगा, दिस इज जस्ट अ रनिंग करेक्शन। होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 174, पहला टारगेट रहेगा 200। ओके, दूसरा जो ये कह रहे हैं नरेश जी, ऑटोमोटिव एक्सेल इन्होंने आज ही लिए हैं। तो आप देखिए 2 दिन पहले इसमें एक बहुत तेज उछाल आया था गुरुवार को, शुक्रवार को थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और आज एक सीमित दायरे में घूम रहा है। तो ये एंट्री इनकी सही है या दिन के दिन में निकल लें? आई थिंक एंट्री तो सही है, क्योंकि जो ब्रेकआउट हुआ था वो थर्सडे हुआ था। फ्राइडे के सत्र में यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखिए, आज का सत्र थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। काउंटर मेरा इतने रेगुलर रडार पे नहीं रहता, तो इसका एक जो बिहेवियर है, किस तरह से स्विंग देता है, वो मेरे इतने जहन में नहीं है। लेकिन चार्ट देख के मुझे लगता है प्रदीप जी, ये 610 620 ये इसका बाइंग रेंज है। और ऊपर में जैसे 650 660 निकलेगा, उसके बाद ये 700 710 की तरफ भागेगा। काउंटर जबरदस्त है। काउंटर में टेक्निकली चार्टिकली ये बहुत आप ये कह सकते हैं कि इसमें स्ट्रेंथ दिखता है। तो इसमें फॉलोअप बाइंग आएगी, तो मुझे लगता है फिलहाल तो इन्हें होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस 600 का रखे और ऊपर में आप 700 710 का टारगेट करीबन आप ये पकड़ के चले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन। यस, मुझे लगता है उतना टारगेट लेके आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑटो एंसिलरी सेक्टर भी ओवरऑल अच्छा है और ये स्टॉक भी देखिए बॉटम आउट होने के बाद लीड कर रहा है। इस पूरे सेक्टर में शानदार रिटर्न दिया है इस शेयर ने। निचले स्तरों से मेरे ख्याल से ये डबल हुआ है मार्च से लेकर अब तक, तो स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसलिए इसको बना के रखिए। सवालों के अंबार लग गए राजेश जी, ट्विटर पे एक के बाद एक। देखिए पहला सवाल निशांत मंधानी साहब का लेते हैं। IDFC बैंक 32 के भाव पे इन्होंने 600 शेयर लिए हैं, क्या करें? मेरे पसंदीदा शेयर आपने लिया भाई साहब, लेकिन बहुत ऊपर ले लिया। ये स्टॉक दरअसल 30-32 की रेंज में पहुंच के थक जाता है। आज भी फिर से वही देखने को मिल रहा है। हालांकि टेलीकॉम की जो सुनवाई चलती है उससे एक न्यूज़ के बेस पे आप मूवमेंट देखते हैं, और यहाँ एक और अटकलें शुरू हुई कि IDFC के साथ इनका रिवर्स मर्जर हो सकता है। हालांकि इसका डिनायल आ चुका है, लेकिन इस खबर के चलते ये कमज़ोर हो रहा है। मुझे किसी भी गिरावट में 25 रुपये पे ये हमेशा अच्छा लगता है।
इस वक्त, लेकिन आप क्या राय देंगे इन्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल सही। 25 रुपए पे अच्छा लगता है और सामने 32 रुपए पे लगता है कि बहुत हो गया क्योंकि उसके आसपास इसमें प्रॉफिट टेकिंग शुरू होती है। तो आपने बिल्कुल सही किया क्योंकि चार्टिकली दिस इज अ राइजिंग चैनल और 25 26 के आसपास यहाँ पे बाइंग शुरू होती है और 30 32 पे डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिलहाल वो बीच में है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि फ्रेश बाइंग ना करे, थोड़ा वेट करे, 25 26 के आसपास फिर से थोड़ा एवरेजिंग कर सकते हैं। ओके, तो आप गिरावट में और इसको एवरेज करें। अच्छा स्टॉक है, अप ट्रेंड में है, लेकिन थोड़ा ऊपर आपने ले लिया, इसलिए ठीक है। देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लॉस बुक करने की सलाह नहीं है आपके लिए। अगला सवाल अभिजीत खोट हमसे पूछ रहे हैं MRPL पे। इन्होंने 36 रुपए 15 पैसे पे करीब 250 शेयर लिए हैं। MRPL, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा। क्या राय देंगे आप इनको सातपुते जी? देखिए, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 31 का, ऊपर में टारगेट रहेगा 37 38। ओवरऑल देखें तो रनिंग करेक्शन है, फॉर्मेशन जो है दैट्स अ फ्लैग फॉर्मेशन, कोई इसे सिमेट्रिकल भी कह सकता है, लेकिन फ्लैग विल बी अ बेटर फॉर्मेशन। तो लोअर एंड पे है, तो मुझे लगता है कि जो एंट्री पॉइंट है वो बढ़िया है और एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट किसी को नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उन्होंने बॉटम के आसपास ही लिया है, तो उन्हें होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप रखें 31 का और सामने जैसे मैंने कहा 36 इसका पहला टारगेट होगा, 36 के बाद 38 40। 36 के बाद 38 40 होल्ड कीजिए। यहां पर भी आपको बने रहने की राय दी जा रही है इस स्टॉक पे MRPL। डायरेक्टर साहब, इसमें जरा हफ्ते और महीने का भी चार्ट दिखाते रहिए ताकि अंदाजा लगे कि ये स्टॉक जा कहां रहा है, उसकी दिशा जरा साफ होनी चाहिए। दिल्ली से हमारे साथ पवन जी जुड़ रहे हैं। बताइए पवन जी, क्या है आपका सवाल? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमने आरती ड्रग्स के लिए 28 शेयर 2450 रुपए पे, इसका क्या करें सर? आरती ड्रग्स बहुत ही शानदार स्टॉक है और मुझे तो याद है हम इस पे सातपुते जी कितने लोअर लेवल से हम लगातार इसकी बात करते आए हैं और देखिए इसने अप्रैल से 3 गुना होकर के दिखाया आपको। बहुत ही शानदार ये ब्रेकआउट, मुझे लगता है हमने अगर बहुत लेट भी पकड़ा था तो 8 साढ़े 800 रुपए की रेंज में पकड़ लिया था और उसके बाद आपने बहुत अच्छी तेजी देखी। अब पवन जी ने एंट्री थोड़ी ऊपर जरूर ली है, लेकिन यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स की। क्या कहेंगे आप? आई थिंक मुझे लगता है कि प्रदीप जी, हमने जब इसमें बाइंग की थी दैट टाइम ये 500 साढ़े 500 के आसपास था। उसके बाद हमने, मुझे याद है, 1000 1100 पे भी बात की। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट देखें तो ये एक्सट्रीमली ओवर स्ट्रेच में, तो 400 साढ़े 400 का बॉटम था 31 यानी मार्च में, और वहां से आप देखो करीबन 2400 साढ़े 2400 के आसपास का इसका हाई है। तो अभी इतना चलने के बाद अगर आप टॉप पे लेंगे तो फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसीलिए मैंने उन्हें एग्जिट की सलाह दी है। आप देखिए, ट्रेडिंग करना इज अ डिफरेंट बेट, लेकिन क्या पता, मुझे लगा कि प्रोबेबली दिस इज एन इन्वेस्टमेंट बेट, क्योंकि इतना बड़ा काउंटर है और आपने इतने कन्विक्शन के साथ ऊपर में लिया है, तो ऑब्वियसली क्या आप ये बोल सकते हैं कि आप फंस सकते हो बुल ट्रैप में। तो इट्स बेटर टू अवॉइड। अगर आपके पास पोजीशन है तो थोड़ा लॉन्ग लिक्विड कर दीजिए। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए आती हुई। अच्छा डायरेक्टर साहब, जरा एक काम कीजिए, हमने पिछले शो में आपको सीमेंस का कॉल ऑप्शन लेने की राय दी थी, जरा वो दिखाइएगा। 1260 वाला कॉल 25 रुपए के लेवल पे था जब हमने ये रिकमेंड किया था आपको, अभी मुश्किल से 20-25 मिनट पहले। ये तो आप स्टॉक दिखा रहे हैं, देखिए स्टॉक भी तेजी से ऊपर जा रहा है और आप अगर मुझे वो 1260 वाला कॉल ऑप्शन स्क्रीन पर लाकर दिखाएंगे जो अब धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है, तो वो काफी आउट ऑफ द मनी था, लेकिन पूरी तैयारी हो रही है एट द मनी, इन द मनी होने की। ये रहा आपके सामने 31 रुपए के लेवल पर, और इनफैक्ट कुछ ही देर पहले मैं देख रहा था तो ये 34 के लेवल पे था। जरा इसको रिफ्रेश कीजिएगा, तो 25 से 34 का सफर इसने तय कर लिया है बहुत ही तेजी के साथ। राजेश जी, इस पे आपको जोड़ना चाहेंगे? देखिए, काउंटर में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ। इनफैक्ट फ्राइडे का मेरा ये मुझे लगता है फर्स्ट कॉल था सीमेंस का, जब ये 1200 क्रॉस कर रहा था और फ्राइडे के दिन ही 1200 से लेके करीबन 1270 1280 तक जाके आया। प्रदीप जी, काउंटर बढ़िया है। काउंटर में मुझे लगता है कि इसमें जो टारगेट बन रहा है, क्योंकि जो बड़ा पैटर्न है सिमेट्रिकल, इसका टारगेट कम से कम 1300 साढ़े 1300 का बनता है। तो मैं तो आराम से यही कहूंगा कि अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहे। रही बात कॉल की, तो आपका टारगेट कितना है वो मुझे मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे मैं फ्यूचर पे कमेंट करता हूँ, देखिए ओपन इंटरेस्ट इज अप बाय 15% एंड प्राइस इज अप बाय 2%, तो मुझे लगता है यहाँ पे फॉलो थ्रू दिखेगा और इवेंचुअली 1300 प्लस के पार चला जाएगा। ओके, तो ये आपके लिए कॉल। फिलहाल यहाँ पर तेजी का मौका आपको कॉल ऑप्शन के जरिए और कैश या एफएनओ में भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पे, रेलवे को 5 मेगाहर्ट्ज 5G स्पेक्ट्रम मिल सकता है।
ये जानकारी असीम लेकर आ रहे हैं मेरे ख्याल से। डायरेक्टर साहब हमारे साथ जुड़ जाए तो बताइएगा, हम उनसे बात करेंगे। 20 अगस्त को स्पेक्ट्रम देने पर यह फैसला मुमकिन है, तो आपकी नजर होनी चाहिए IRCTC, इरकॉन, राइट्स, इन तमाम शेयरों के ऊपर। असीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असीम बताइए। अजीत जी की जो टेलीकॉम रेगुलेटर TRA है उसने दूरसंचार विभाग से ये सिफारिश की थी कि जो रेलवे है उसको 5 मेगाहर्ट्ज 5G स्पेक्ट्रम जो है वो दे दिया जाए। जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 20 अगस्त को टेलीकॉम कमीशन की अहम बैठक जो है होने वाली है। इस बैठक में इसका हरी झंडी जो है वो दी जा सकती है। हालांकि प्राइस क्या रहेगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस के ऊपर इसको स्पेक्ट्रम जो है वो दिया जाएगा, यानी कि बहुत सस्ती दरों पर उसको ये स्पेक्ट्रम जो मिलेगा, उसको मार्केट प्राइस जो है वो नहीं देना पड़ेगा। रेलवे स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल काफी सारी चीजों के लिए करेगी। सबसे पहले तो उसकी सिग्नलिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। उसके बाद उसके पैसेंजर सर्विसेज है, उसको में CCTV सर्विसेज है, वो सारी सर्विसेज जो है इसको इम्प्रूव जो है वो करनी है। इसीलिए उसने 5G स्पेक्ट्रम की मांग जो है वो सरकार से जो है वो की थी। तो एक बार इसको टेलीकॉम कमीशन हरी झंडी जो है वो दे देता है तो उसके बाद दूरसंचार विभाग जो है 5G स्पेक्ट्रम रेलवे को अलॉट जो है वो कर देगा। और उसके बाद जितनी भी सर्विसेज जो है रेलवे के ऊपर बिल्डअप करना चाहता है, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो या पैसेंजर सर्विसेज हो या CCTV सर्विसेज हो, वो सारी सर्विसेज जो है रेलवे इस 5G स्पेक्ट्रम के ऊपर दे सकता है। वाह, तो ये यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यानी हमारे तमाम दर्शक जो देख रहे हैं, रेल से तो हम सभी सफर करते हैं, उनके लिए सुविधाएं ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी आप देखिए, IRCTC पे आपने स्पाइक देखा क्योंकि ये बुकिंग वगैरह करते हैं, और प्राइवेट ट्रेन्स भी अब चला रहे हैं IRCTC। आपकी स्क्रीन पे RVNL भी आना चाहिए क्योंकि ये दरअसल रेलवेज का प्रोजेक्ट मैनेजर है। तो कोई भी ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा वहां पर आपको इसके लिए मौका मिलेगा। इरकॉन और राइट्स जैसे स्टॉक भी आपकी स्क्रीन पर आने चाहिए। सातपुते जी, बहुत ही शानदार खबर इस समय सामने आती हुई। ये जरा हम सारे स्टॉक्स की बात कर रहे थे तो आप चार्ट देख रहे होंगे, क्या दिखता है आपको? कोई स्टॉक जो आप इस समय पिक करना चाहेंगे? IRCTC, मैंने बाकी तीनों ही देखे, लेकिन जो कन्विक्शन IRCTC में लग रहा है वो बाकी दोनों में इतना नहीं लग रहा है। IRCTC क्योंकि हाई बीटा भी है तो इसमें काम भी अच्छा होता है। 1380 पे ये ट्रेड हो रहा है, 1350 का स्टॉप लॉस लगाई है और सामने मुझे लगता है 1450 से लेके 1480 ये इसका आज का इंट्राडे टारगेट होना चाहिए। ओके, हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि राइट्स जो कंपनी है वो तमाम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रोजेक्ट में कंसल्टेंसी की सर्विस देती है, तो आपकी नज़र उस पर भी ज़रूर होनी चाहिए। वो चार्ट भी आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। और जो अभी हम बात कर रहे थे सिग्नलिंग वगैरह की, उसमें इरकॉन का भी एक हिस्सा होता है, तो इन दोनों चार्ट्स पे भी एक बार नज़र डालिए, इरकॉन और राइट्स। और ये बताइए सातपुते जी, इसमें आप क्या देख रहे हैं? जब ये पूरे डिटेल आएंगे तो हमें ठीक से पता चलेगा कि किस स्टॉक को किस कंपनी में कितना काम आ रहा है, कितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लेकिन ये दोनों चार्ट भी एक बार देखिए। नहीं प्रदीप जी, यहाँ पे मेरा मिस हुआ। IRCTC को देख रहा था, राइट्स में भी मूवमेंट आया है 250 से 255 तक। मुझे लगता है करीबन 265 268 तक का मूव इसमें आना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 250 का। इरकॉन की अगर बात करें विच इज एट 95 रुपीज, इसमें बाय करना अगर ट्रेड आपको बेट लेना है। हालांकि इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं है, लेकिन यस तो जगह बनती है। स्टॉप लॉस होगा 93.50 का और ऊपर में मुझे लगता है 100 102 तक की जगह इंट्राडे बेसिस पे बनती है। ओके, तो यह फिलहाल आपके लिए कॉल रेलवे से जुड़ी हुई शानदार खबर। इन कंपनियों को फायदा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तो हमारा यानी उन लोगों का होने वाला है जो सफर करते हैं, उनके लिए सुविधाएं बेहतर होंगी। असीम ने एक शानदार खबर इस वक्त आपके लिए ब्रेक की है CNBC आवाज पे, तो इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। और आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, कुछ और सवालों के जवाब और खबरों पे भी रखेंगे नजर। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। और देखिए एक और शानदार खबर आपके लिए सामने आती हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दीपम यानी जो विनिवेश विभाग है उनको ये कहा है कि 3 विनिवेश इस वित्त वर्ष में पूरे किए जाने चाहिए। और वो 3 कंपनियां जिनका विनिवेश करने के लिए कहा गया है वो है BPCL, वो है शिपिंग कॉरपोरेशन और वो है कंटेनर कॉरपोरेशन। BPCL, कॉनकॉर, SCI, इन तीनों का विनिवेश इसी वित्त वर्ष में पूरा करने के लिए कहा गया है। और BEML के भी विनिवेश की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। तो ये 4 ऐसे विनिवेश के प्रोजेक्ट हैं जिनके पीछे इस समय लगता है कि PMO प्रधानमंत्री कार्यालय ने संकेत दिए हैं विनिवेश विभाग को कि इनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। पिछले दिनों में हम लगातार खबरें सुनते रहे हैं कि ये विनिवेश अटक सकता है, टल सकता है, ये प्रक्रिया, वो दिक्कत। तो अब अगर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक निर्देश आ रहा है तो उसका इंपैक्ट आपको दिखाई देगा। एक और भी जानकारी आ रही है,
ध्यान रखिए, ये न्यूज़ राइज जो न्यूज़ वायर है उसके हवाले से एक खबर हम आपको दे रहे हैं कि OFS के जरिए भी ये काम किया जा सकता है, ये सलाह भी दी जा रही है दीपम को। सातपुते जरा नजर डालिए इन 3 बल्कि 4 स्टॉक पे, क्या दिखता है आपको? प्रदीप जी, इसमें से शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चार्ट जबरदस्त है। 60.95 करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 58 का, ऊपर में मुझे लगता है 70-75 तक की पोजिशनली जगह बनती है। उसके बाद आपने कहा BEML, मुझे BEML भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। BEML की अगर मैं बात करूं तो BEML जो हमने करीबन 550 के लेवल से बात करना शुरू किया था, तब हमने 750 का एक टारगेट लिया था। 750 तो ऑलमोस्ट 720-25 तो हो ही गया है, लेकिन चार्टिकली मुझे लगता है कि ये 800 के पार इमीडिएट बेसिस पे जाएगा, 1000 प्लस का टारगेट लेके काम करे। कंटेनर कॉर्प की अगर बात करें तो रिजल्ट के बाद थोड़ा यहाँ पे एक सेल ऑफ हुआ था, सेल ऑफ के बाद पुल बैक है, तो इसलिए सिर्फ पुल बैक के तौर पे आप इसे देखें, प्रोबेबली आप इसको 400-410 तक जा सकता है। और BPCL की बात करें तो BPCL मुझे एक बढ़िया काउंटर लगता है, अबव 400 कंसोलिडेट होगा, इवेंचुअली इट शुड मूव समवेयर नियर 440-450 ऑड लेवल। सो BPCL मैं बाय ऑन डिप करूंगा, 400 का इसका बेस है, ये ध्यान में रख के 390 का पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा। बिल्कुल, तो ये है रहा इस समय आपके लिए इन सारे स्टॉक्स पे। शिपिंग कॉर्पोरेशन पे बड़ा थम्स अप सातपुते जी दे रहे हैं, अगर इनके बीच से आपको एक स्टॉक चुनना है, लेकिन सभी पे आपके सामने लेवल है जहां भी आप दाव लगाना चाहें। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से अगर इसको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है तो विनिवेश की प्रक्रिया तेजी पकड़ेगी, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। वक्त है इजाजत लेने का। सातपुते जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने और ढेर सारे सवालों पे जवाब देने के लिए और ब्रेकिंग न्यूज़ पे भी आपकी राय देने के लिए। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज़। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।